मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू डीआर क्लासेस। हमने 8th क्लास के रेशनल नंबर के ऊपर कुछ डिस्कस किया था और अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का ये कहना है कि किसी भी रेशनल नंबर के अंदर लेट रिप्रेजेंटेड बाय ए, अगर हम ए यहाँ पर एक रेशनल नंबर है जिसके अंदर अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको वो सेल्फ रेशनल नंबर वापस मिलता है। बेसिक एग्जांपल लेके हम इसको कंफर्म करेंगे, जैसे कि a जो डिनोट करता है रेशनल नंबर को, यहाँ पर हमने लिया है 2/3। अगर हम 2/3 के अंदर 0 ऐड करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा वापस 2/3। तो ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी का कहना है कि किसी भी रेशनल नंबर के अंदर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको वापस वो सेल्फ रेशनल नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कोई रेशनल नंबर ए, यहाँ पर ए जो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर ए उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वापस हमको सेल्फ रेशनल नंबर ही मिलता है। ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर होता है। इसको हम एग्जांपल से कंफर्म करेंगे। ए यहाँ पर हम लेते हैं 2/3 जो एक रेशनल नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो सेल्फ ही मिलता है 2/3। नेक्स्ट है हमारे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे ये भी रेशनल नंबर के ऊपर ही डिपेंड है। ये सारे जो भी कंसेप्ट है ये रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड है। एडिटिव इनवर्स के अंदर ये होता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे कि 2/3 हो, 4/3 हो, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है -2/3 है। तो ये जो भी रेशनल नंबर है, अगर इन सब का हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा एडिटिव इनवर्स में होता है, यानी कि इनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 2/3 अगर इसका एडिटिव इनवर्स किया जाएगा तो -2/3 मिलेगा। नेक्स्ट है 4/3, अगर इसका एडिटिव इनवर्स किया जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है -2/3, अगर इसका एडिटिव इनवर्स किया जाएगा तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स में होता है कि साइन जो होते हैं वो इनके चेंज हो जाते हैं। एडिटिव इनवर्स के जैसे ही एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं 11/12, 16/14। अगर इनका क्वेश्चन के अंदर आए कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो हम इनको इनवर्स कर देंगे, यानी इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि 11/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 12/11 एंड 16/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 14/16। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी जो प्रॉपर्टी है वो भी रेशनल नंबर के ऊपर ही डिपेंड है। ये सारे कंसेप्ट हमारे रेशनल नंबर के ऊपर ही चलेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी को समझना है तो हम 3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए, बी एंड सी। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे रखी है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम बेसिकली हम जानते हैं अगर बोर्ड मास के रूल से सॉल्व किया जाए तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है, यानी कि जो भी कंडीशन है पहले वो ऐड होगी और उसके बाद में उसको a से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बट इसको अगर हम लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो वो कैसे होता है वो हम पहले सीख लेते हैं। a को मल्टीप्लाई करना होगा b से, a मल्टीप्लाई बाई b, और a को मल्टीप्लाई करना होगा c से। ये प्लस का साइन है तो यहां पर आ जाएगा और a मल्टीप्लाई बाई b। ऐसा कहना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ऐसा का ऐसा ही एक सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस c, यानी कि ये कंडीशन दे रखी है।
अगर इसको सीधे तरीके से सॉल्व करना है तो ब्रैकेट की कंडीशन सॉल्व होगी, यानी बी माइनस सी होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, जो आंसर आएगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसको भी अगर हम लो यानी कि इसके रूल से सोल्व करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू। अब हम इनको एग्जाम्पल लेके इनको कंफर्म कर लेते हैं, यानी कि a2 इंटू ब्रैकेट b की जगह पर 3 लेते हैं प्लस c, यहां पर हम लेते हैं 4। ये हम कंफर्म करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8 and 6 plus 8 14। अगर हम इसको बोर्ड मास के रूल से भी सॉल्व करते हैं तो भी हमारे यही आंसर आता है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 प्लस 4 7 and 7 2 जा 14। लेकिन हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है और ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसके ऊपर भी हम लेते हैं, इस बार हम माइनस में ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर a 2 को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, b की जगह हम लेते हैं इस बार 8 माइनस c की जगह हम लेते हैं 6। देखो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 16 माइनस 12 4। अब हम इसको बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 माइनस 6, 2 and 2 2 जा 4, आंसर इज 4। तो हम देखते हैं दोनों में आंसर तो इक्वल है, बट ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को शो करता है और ये सब्ट्रैक्शन को शो करता है।